नमस्ते दोस्तों, मैं हरदेव सिंह हिंदी महादेव एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम शुरू कर रहे हैं वर्णमाला। क्या? वर्णमाला। अध्याय पहला। वर्णमाला यानी वर्णों की माला। वर्णमाला यानी वर्णों की माला। अ आ इ ई उ ऊ आ क ख ग घ घ। ये क्या है? ये माला ही तो है। किसकी? वर्णों की, यानी वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला। परिभाषा: वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ ई उ। अ ई उ वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित समूह यानी अ के बाद आ, ई के बाद ई, उ ऊ। ये क्या है? ये व्यवस्थित समूह तो है। क्रम यानी क्रम, और क्रम क्या है? व्यवस्थित। और क ख ग घ, ये क्या है? अ आ ई क ख ग घ, ये क्या है? ये समूह तो है। कैसा? क्रम से, यानी जो क्रम से यानी व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अ ई उ, अ ई उ। ये हुई हमारी वर्णमाला की परिभाषा। क्या? वर्णमाला की परिभाषा। यानी अब ये लिपि और चिन्ह, यानी क क्या है? ये चिन्ह तो है। ख क्या है? चिन्ह। ग ये क्या है? चिन्ह। ये क्या है? चिन्ह तो है। अच्छा, अब आप समझ गए। वर्ण दो प्रकार के होते हैं: स्वर, व्यंजन। स्वर 11 + 2, यानी कुल स्वर कितने? 13। 11 + 2 कुल स्वर 13। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं, जो अपने आप में स्वतंत्र हैं। जो अपने आप में स्वतंत्र हैं। स्वर स्वतंत्र, स्व जो स्वतंत्र है वही तो स्वर है, और जो स्वर है वो स्वतंत्र है। यानी जो स्वतंत्र है वो स्वर है, और जो स्वर है वो स्वतंत्र है। अब इसमें अ ई उ ऋषि ऐ औ अंग आ, ये क्या है? ये सभी क्या है? स्वर। कुल स्वर 13। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। यानी जिस वर्ण में स्वर की सहायता ली जाए, जिस वर्ण में स्वर की सहायता ली जाए वो क्या है? व्यंजन। जैसे क ख ग घ घ। दोस्तों, आप इन्हें लिख सकते हो। आप व्यंजनों को लिख सकते हो, लेकिन बोल नहीं सकते। क के साथ अ की आवाज़ आई ना। देखो, आपने बचपन में पढ़ा होगा का, किक्की, कुक्कू। क्या? कक्का। क के साथ अय। का के साथ बड़ा आय। की के साथ छोटी ई। की के साथ बड़ी ई। तो इसीलिए तो कहा जाता है स्वरों की सहायता से। तो स्वरों की सहायता लेनी पड़ रही है ना। कक्का, की, कुक्कू, खक्खा, खिक्खी, खुक्खू। लेनी पड़ रही है या नहीं लेनी पड़ रही? आप स्वरों की सहायता से, तो यानी जिसमें स्वर की सहायता ली जाए। अब ऐसा व्यंजन कौन सा है जिसमें स्वर की सहायता न ली जाए? तो जो स्वरों की सहायता से वर्ण बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख ग आदि। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब हमने अभी बात करी वर्ण दो प्रकार के, स्वर व व्यंजन। अब ये 33 और 39 परंपरागत रूप से 33 व्यंजन, और कुल व्यंजन 39। अगर परंपरागत रूप से 33 व्यंजन, कुल व्यंजन 39 व्यंजन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्वरों की। किसकी? स्वर की। स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से होता है। उत्पत्ति के आधार पर,
उच्चारण काल के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर। अब इसमें भी कई प्रकार हैं, तो आप दोस्तों समझे। अब हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। आप यहाँ तक समझ चुके। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। हो गया दोस्तों। दोस्तों कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्रम से चलेंगे और पूरा चलेंगे। पूरी हिंदी मिलेगी आपको यहाँ पे, पूरी हिंदी क्रम से मिलेगी, एक एक स्टेप मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा यहाँ से, कुछ भी। देखिए स्वर, किसकी बात करेंगे हम? स्वर। अब स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से, जैसे उत्पत्ति के आधार पर। तो पहला, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अब हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी दो प्रकार के हैं, जैसे मूल स्वर, मूल स्वर, मूल स्वर और संधि स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर, मूल स्वर, मूल स्वर दोस्तों चार होते हैं। कितने? चार। अ, ई, ओ, ऋषि। अ, ई, ओ, ऋषि, ये क्या है? मूल स्वर, मूल स्वर। अब संधि स्वर। संधि स्वर किसे कहते हैं? जो स्वर मूल स्वर के योग से बनाया जाए अथवा दो स्वरों को जोड़कर यानी योग कर कर बनाया जाए, वो संधि स्वर कहलाता है। लिखिए आप पहले, जो स्वर, या फिर ऐसे लिखिए आप, जिन स्वरों को, जिन स्वरों को, जिन स्वरों को, जिन स्वरों को मूल स्वरों के योग से बनाया जाए,
अथवा दो स्वरों को जोड़कर बनाया जाए उन्हें संधि स्वर कहते हैं। उन्हें संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर क्या है? जिन स्वरों को मूल स्वर के योग से बनाया जाए अथवा दो स्वरों को जोड़कर बनाया जाए उन्हें संधि स्वर कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब संधि स्वर भी दो प्रकार के हैं। संधि स्वर भी दो प्रकार के हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया दोस्तों। देखिए, मूल स्वर, मूल स्वर, संधि स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर अ, ई, ओ और ऋषि। अ, ई, ओ, ऋषि, ये क्या है? मूल स्वर। अब संधि स्वर, संधि स्वर भी दो प्रकार के हैं। मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। और दूसरा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। ये किसके पार्ट हैं? संधि स्वर के। अब मूल दीर्घ स्वर, जैसे देखिए दोस्तों, अ प्लस अ बराबर आ, ये क्या है? मूल दीर्घ स्वर। अब ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, और ओ प्लस ओ बराबर बड़ा ओ। ये क्या है? ये मूल दीर्घ स्वर। अ प्लस अ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ। ये क्या है? मूल दीर्घ स्वर। अब संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। यहां तक समझे ना आप? स्क्रीनशॉट लेना हो लीजिए दोस्तों। देखिए, अ प्लस ई
बराबर ए, अ प्लस ए बराबर आई, बराबर आई। अ प्लस ओ बराबर ओ, और अ प्लस ओ बराबर औ, बराबर औ। उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ रहे हैं दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर। अब उत्पत्ति के आधार पर भी दो प्रकार के हैं, मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ, ऋषि, अ, ई, उ, ऋषि। संधि स्वर मूल दीर्घ स्वर, अ प्लस अ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ। अब संयुक्त स्वर, अ प्लस ई बराबर ऐ, अ प्लस ए बराबर आई, अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस ओ बराबर औ। ये क्या है? ये संयुक्त स्वर हैं। अब संयुक्त स्वर ये वाले, ये पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हट जाता हूँ, लीजिए दोस्तों। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, ऐ। आप संयुक्त स्वर ये 4 ही पढ़े होंगे आपने। ये क्या है? संयुक्त स्वर। ये बनते कैसे हैं? अ प्लस ई बराबर ऐ, अ प्लस ए बराबर आई, अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस ओ बराबर औ। ये क्या है? संयुक्त स्वर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए। देखिए, स्वरों का वर्गीकरण आप कहें तो मैं ऐसे नोट्स बना दूं जो पढ़ने में बिल्कुल आसान हो, बिल्कुल आसान। आप देखें और देखते ही याद हो जाए, आप देखें और देखते ही याद हो जाए। देखिए दोस्तों, ये और उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर
उत्पत्ति के आधार पर ह्रस्व या मूल या फिर लघु स्वर। ठीक, लघु स्वर, संधि स्वर, संधि स्वर या फिर दीर्घ या फिर गुरु स्वर। देखिए दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर ह्रस्व, मूल, लघु स्वर, ये तीनों एक ही नाम है। देखिए इसमें क्या क्या, अ, ई, ओ और ऋषि। ठीक, अब इसमें आपके दो प्रकार थे। दो कौन कौन से, देखिए मूल, दीर्घ। पहले आपको ये लिखा दूं, आ, ई, ओ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, ये क्या है, ये आपके मूल ह्रस्व, लघु, अ, ई, ओ, ऋषि। संधि स्वर ये आपके हुए ह्रस्व स्वर, ये संधि स्वर, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसी में भी दो प्रकार के, मूल, दीर्घ स्वर। आ यानी इन्हें बोलते हैं आ, ई, उ। अब संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। देखिए ए, ऐ, ओ, औ। औ ये क्या है, दो प्रकार। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, चाहे ऐसे कर सकते हैं। मूल दीर्घ स्वर, इन्हें सजातीय स्वर भी कहते हैं। सजातीय, सजातीय यानी जो समान है। आ कहाँ से आया, अ प्लस अ। ई कहाँ से आई, ई प्लस ई बराबर ई। उ कहाँ से आया, उ प्लस उ बराबर उ। इसीलिए ये क्या है, सजातीय स्वर भी हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों।